हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए 15 दिन की रीडिंग लव लाइफ की रिलेशनशिप की शुरू करते हैं, यानी कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 कैप्रिकॉन की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मकर राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड निकालेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी फीलिंग्स नहीं देखेंगे, पार्टनर की देखेंगे, और फिर हम देखेंगे बाद में कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यानी कि आपका रिलेशनशिप पार्टनर के साथ इन 15 दिनों का कैसा रहेगा, बात होगी नहीं होगी वो बाद में देखेंगे। पहले पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए आपके लिए। जजमेंट का कार्ड आया मकर राशि, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन 15 दिन के लिए। सक्सेस का कार्ड आया, मास्टर का कार्ड आया, करेज का कार्ड आया। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स और एनर्जीज, यानी कि उनकी सोच दिख रही है ना रिलेशनशिप को लेकर, बड़े क्रिटिकल और जजमेंटल से होते हुए दिख रहे हैं, बड़ा लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि इस रिलेशनशिप में ना उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी और उनकी शायद सोच नहीं मिलती है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, और किसी लेवल पे एक थोड़ी-सी डिस्टेंस ही आपसे मुझे थोड़ा-सा बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ी-सी दूरी रखते हुए दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों का यूनियन पॉसिबल नहीं है, चीज़ें सही नहीं हो सकती आप दोनों के बीच में। देखिए, यहाँ पे ये ज़रूर है कि किसी तरीके का एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। एक सक्सेस चाहना अलग होता है, लेकिन करना अलग होता है उसके लिए कुछ। मन में इच्छा है कि चीज़ें उनके हिसाब से हो जाएँ जो वो चाहते हैं, लेकिन उसी को लेके सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, जजमेंट का कार्ड, आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, वो बड़ा ना लॉजिकल सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि ये भी कार्ड यही है, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसी को लेकर कोई फैसला लेना है, यानी कि बड़ा फैसला उनको लेना है, और बड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं। और वो सोच उनकी ऐसी रहती हुई दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में जो भी पल आपके साथ बिताए, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, उसको ध्यान में रख के, अच्छा उनके साथ ज़्यादा अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसको दिमाग में रख के, ध्यान में रख के वो कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। वो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में कोई गलत फ़ैसला लें, और बड़े ही लॉजिकल हो रहे हैं, यानी कि सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, और उनका एक अटैचमेंट थोड़ी आपसे मुझे कम करते हुए दिख रही है। ये देखिए, ये 15 दिन की रीडिंग है, उनकी ऐसी-सी फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। होगा क्या अभी हम बाद में देख लेंगे। एक अपनी अटैचमेंट आपसे या तो कम कर रहे हैं, और अपने लिए स्टैंड्स थोड़ा-सा लेते हुए दिख रहे हैं। आप अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं सब कुछ, और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि लैंग्वेज उनका इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं दिख रहा, बहुत प्यार से आपसे नहीं कम्युनिकेशन करेंगे। आपको ऐसे फ़ील होगा मकर राशि कि कहीं न कहीं इनके अंदर ना वो पहले वाला प्यार, पहले वाली बात, पहले वाली फीलिंग्स नहीं रही हैं, ये पहले से बदल गए हैं, ऐसा-सा आपको कुछ फ़ील होगा मकर राशि। और मुझे यही दिख रहा है कि एक डिस्टेंस आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, और कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर, कि जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा, यानी कि गॉड के ऊपर चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रही है। और करेज का कार्ड यही बोलता है कि उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में बड़ा करेज दिखाने की ज़रूरत है, बड़ा हिम्मत से चलने की ज़रूरत है। आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो बड़ा उनको विल पावर दिखाने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, अड़चनें रहेंगी, लेकिन उनको पता है कि उन अड़चनों को फेस करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, और शायद इसीलिए वो बड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं, माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। प्यार को साइड पे करके दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या गलत है, और उसी को दिमाग में रख के वो कुछ सोच विचार रहता हुआ दिख रहा है, और उनका लैंग्वेज जो है वो उतना प्यार वाला, उतना सॉफ्ट स्पोकन आपको लेकर नहीं रहता हुआ दिख रहा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। देखिए, कुछ डिसीजंस लेने हैं आपके पार्टनर को, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि क्या फ़ैसला लेना है। कि कई बार होता है ना, फ़ैसला ये लेना होता है इंसान ने कि रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, और उसी को लेके वो कुछ ना कुछ गहराई से मुझे सोचते हुए दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये आपके खुद के भी होंगे, पार्टनर के भी होंगे, यानी कि दोनों की एनर्जीज़ हैं। तो कैप्रिकॉन मकर राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या निकल के आएगा 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा क्या, वो देख लेते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप किस लेवल का रहेगा, बात हो रही है, नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसी रहेंगी चीज़ें मकर राशि की। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ से भी ले लेती हूँ। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? 16 मार्च से 31 मार्च की रीडिंग है ये। माइंड, वी आर द वर्ल्ड, आउटसाइडर। देखिए मकर राशि, आपका बहुत अच्छी रीडिंग नहीं आई है इस 15 दिनों के लिए। अच्छी रीडिंग का और बुरी रीडिंग का मतलब नहीं होता, यानी कि रीडिंग तो सही ही होती है, जो भी होती है। यानी कि अच्छी और नेगेटिव का मतलब मेरा था कि भी जिस हिसाब से आप चीज़ें चाहते हो ना, आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म हो, कमिटमेंट हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हो आप लोग इन 15 दिन के लिए। क्योंकि मेरे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स का और आउटसाइडर का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को ब्लॉक ही करता हुआ दिख रहा है। या तो मकर राशि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। अब दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ होंगी, मैंने बोला आउटकम दोनों का होता है। कोई ऐसा इंसान आप दोनों में से करता हुआ दिख रहा है। या आप ब्लॉक कर रहे हो या पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं। या फिर हो सकता है अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो, तो उतना बात नहीं कर रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और जैसे रिजेक्शन दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो। हो सकता है आप मकर राशि, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, या आपने कुछ या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो आपने उनको कुछ रिजेक्शन दे दी, मना कर दी। तो एक इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, उतनी बात नहीं कर रहे हो, बल्कि इन पूरे के पूरे 15 दिन में मकर राशि एक अकेलापन रहता हुआ दिख रहा है, एक उतना रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं रहती हुई दिख रही मुझे, बल्कि कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, नई शुरुआत नहीं हो रही है, नए सिरे से आप लोग चीज़ों को शुरू करना तो चाह रहे, नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हैं पार्टनर, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग किसी चीज़ को लेकर आप करते हुए दिख रहे हो मकर राशि, या तो आपकी ओवरथिंकिंग हो रही है या पार्टनर की हो रही है। ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है, क्योंकि पार्टनर तो बड़ा लॉजिकल चल रहे हैं, बड़ा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चल रही है। आप ही मुझे ओवरथिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं और किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो एक चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए ना जिस हिसाब से, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और एक अकेलापन आप फ़ील कर रहे हो या पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है वी आर द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो चीज़ों को। यानी कि मिड में, मार्च का जो मिड है, यानी कि 21 से 25 मार्च के बीच में, ये था 16 से 20 मार्च के बीच में। 21 से 25 मार्च के बीच में कुछ चीज़ें मुझे एंड होती हुई दिख रही हैं। आप लोग चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, और मैरिज वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके मन में तो है कि भी चीज़ें आगे बढ़े, भी जिस लेवल पे रिलेशनशिप है उससे आगे तो बढ़े। अगर बात नहीं हो रही थी तो हो सकता है आप लोग चाहते हो कि पैचअप हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, बल्कि वो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है, बल्कि चीज़ें थोड़ी-सी कुछ खत्म होती हुई दिख रही हैं। एक इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो, और एंड में जाके भी 5 ऑफ आउटसाइडर का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे लेट गो करना, छोड़ना, यानी कि एक अटैचमेंट कम कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, उतना बात नहीं कर रहे हो। जिस चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे ना इस रिलेशनशिप में मकर राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, उसी चीज़ को छोड़कर छोड़ रहे हो। यानी कि अगर रिलेशनशिप को ही पकड़ के बैठ गए थे कि पार्टनर मेरे हैं, मैं नहीं छोड़ूँगा या छोड़ूँगी, तो किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से अपनी अटैचमेंट कम कर रहा है, रिलेशनशिप थोड़ा-सा लगाव कम कर रहा है, छोड़ रहा है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को ही छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं या छोड़ रहे हो, या कोई ज़िद थी, किसी चीज़ को ज़िद, दिमाग में कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए थे, तो उस ज़िद को भी छोड़ रहे हो। लेकिन ज़्यादा अगर ये दोनों कार्ड्स देखूँ और बाकी के भी कार्ड्स देखूँ, तो मुझे लग रहा है एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार ही कम करते हुए दिख रहे हो, और एक अटैचमेंट जो रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए थे ना कि इसको छोड़ेंगे नहीं कभी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को भी किसी लेवल पे छोड़ता हुआ दिख रहा है या लेट गो करता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ़ इस 15 दिन की रीडिंग है, जो मेरी रीडिंग आई है मैंने बोल दी। मैं अब ये मत बोल देना बड़ी गंदी रीडिंग की है, नेगेटिव की है। मैंने क्या गंदी करनी है रीडिंग या नेगेटिव करनी है। रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का है, आप दोनों चीज़ों को सुलझा सकते हो। मेरी रीडिंग से रिलेशनशिप सुलझने वाला नहीं है, ना ख़राब होने वाला है। जो एनर्जीज़ आपकी चल रही हैं वो वहीं आएँगी। लोग कमेंट करते हैं कि आपकी रीडिंग बड़ी बेकार बताई है, नेगेटिव बताई है। क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, तो जो कार्ड्स आएँगे मैं तो वही एक्सप्लेन करूँगी। अगर अच्छा चल रहा होगा तो आप कमेंट कर देना कि भी बहुत अच्छा चल रहा, हमारी शादियाँ हो गई हैं, कमिटमेंट मिल गया। तब तो मुझे पता चलेगा कि भी एक्चुअल में रीडिंग नहीं सही आई है, मैंने गलत बोला है। बट ये मेरे को दिखा, तो हो सकता है ये चीज़ें रहेंगी, पर ये 15 दिन के लिए हैं, इन 15 दिन के लिए। अब जो अप्रैल की आएगी वो अलग रहेगी।
तो इतना परेशान नहीं होना, रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती रहती हैं, अगर सच में ऐसा कुछ चल रहा है। और अगर आप लोग चाहो तो खुद रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो, होता इन दोनों इंसानों के हाथ में है। आपके हाथ में और आपके पार्टनर के हाथ में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो दोनों ही सॉल्व कर सकते हो और दोनों ही खराब कर सकते हो, डिपेंड करता है, चॉइस इज़ योर्स कि आप लोगों को क्या करना है। तो ये रीडिंग थी आपकी, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।